बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। हमारे साथ इस मामले की शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील जैन श्रॉफ जी, उनसे हम बात करेंगे। श्रॉफ जी, क्या पूरा मामला है? आखिर शिल्पा शेट्टी और उनके पति ने किस तरह से दीपक कोठारी के साथ चीटिंग की, जो बताया जा रहा है कि करीब 60 करोड़ का है? इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया। सो बेसिकली शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा अप्रोच्ड, उन्होंने दीपक कोठारी जी को अप्रोच किया कि हमें, दीपक कोठारी जी एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, वो उसके डायरेक्टर और ओनर है। सो इन्होंने अप्रोच किया कि हमें 75 करोड़ रुपए की लोन दीजिए 5 साल के लिए। सो जब लोन प्रोसेस में थी तो ये लोग कंटिन्यूस उनको आते थे, मिलते थे। इन्होंने उनको कन्विंस किया और कन्वे किया कि अगर आप हमें 75 करोड़ की लोन देंगे तो इस पर हम जो आपको इंटरेस्ट देंगे 12% जो फिक्स है, वो ब्याज पे आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। प्लस हमारे को कुछ इंटरनल टैक्सेशन इश्यूज चल रहे हैं, प्लस लोन के इश्यूज चल रहे हैं। सो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट दिखाए, हम आपको चाहिए पर्सनल गारंटी लिख कर देते हैं कि आपका पैसा पूरा रिटर्न आएगा। और शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में हम आपको लिख कर देंगे कि ये शेयर्स हम आपसे वापस खरीदेंगे 12% पर एनम, एनुअली ब्याज 12% के हिसाब से 5 साल बाद ये हम शेयर्स आपसे वापस लेंगे। तो शेयर्स का बायबैक वैल्यू जो था कि ये शेयर्स वापस खरीदे जाएंगे एट अ अमाउंट जो 12% पर एनम ब्याज के साथ होगा। सो एनी शेयर, आज अगर कोई शेयर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें रिटर्न खरीदने का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सो वेरी क्लियरली एंड ऑल दिस इज डॉक्यूमेंटेड, दिस इज कंप्लीट। उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो मान लीजिए अगर 100 रुपए शेयर 100 शेयर लेने हो तो कितना समझने के हिसाब, अगर सपोजिंगली मैंने 100 रुपये आपको दिए तो आप कह रहे हो कि आप जितने भी 3 साल या 5 साल बाद आप ये 100 रुपये के शेयर मुझसे रिटर्न लोगे, और अगर 3 साल बाद लिया तो 12% पर एनम के हिसाब से 136 रुपये में आप 3 साल बाद रिटर्न लोगे। अगर 5 साल बाद आपने रिटर्न लिया तो आप 160 रुपये में रिटर्न लोगे। अब शेयर अग्रीमेंट जो होता है, आपको ये पता है, हम स्टॉक मार्केट में या कहीं भी हम शेयर खरीदते हैं तो रिटर्न खरीदने का तो हमें आश्वासन नहीं होता है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट वॉज अ लोन ट्रांजैक्शन। एंड आफ्टर प्रॉमिसिंग अ लोन ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या किया, ये सारे पैसे लेके सिस्टमैटिक मैनर में साइफन ऑफ किया। उसके बाद इन ऑल लाइकलीहुड हमारा एलिगेशन है ना कल्यूसिव मैनर, इन्होंने बाकायदा सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए ये कंपनी को NCLT में एडमिट करवाया इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, और ये सारा पैसा दिया हुआ था बिजनेस के लिए। दिस मनी इज नॉट यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस। इसमें से प्राइवेट एक्सपेंसेस हुए हैं, प्राइवेट बैंक्स में। जी, तो पहले आपको कब महसूस हुआ कि आपके साथ चीटिंग हो रही है? क्योंकि तब तो आपको पता नहीं था कि पैसे उन्होंने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किए। कब ऐसा लगा और कब आपने ईओडब्ल्यू को अप्रोच किया? जैसे हमने पैसे दिए उसके 6 महीने के 7 महीने बाद जैसे हमें लगा कि शायद इनका रिटर्न जो 1 साल बाद आ रहा है, वी वांट टू कीप क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, तो हमने उनसे जो ग्लैमर होगा, सेलिब्रिटी स्टेटस होगा, बट अल्टीमेटली यर शी इज़ एन अक्यूज्ड, आरोपी है। सो आरोपी से एक लेटर लिया अक्यूज से गिविंग पर्सनल गारंटी। सो ही टुक अ लेटर फ्रॉम हर, यस, उन्होंने पर्सनल गारंटी का लेटर दिया हुआ है विच इज़ ऑन रिकॉर्ड, विच इज़ द मेन जेनेसिस ऑफ दिस मैटर। सो पर्सनल गारंटी के बेसिस पे, ओइंग टू द ग्लैमर, ओइंग टू द सेलिब्रिटी स्टेटस, ये पूरा जासा डाल के उनको प्रॉपरली कॉन्फिडेंस में लेके उनका कॉन्फिडेंस जो है तोड़ा गया। ये कब से कब के बीच में हो? दिस इज फ्रॉम द ईयर 2015 ऑनवर्ड्स टू 17 ऑनवर्ड्स, ये सारा चल रहा था फॉर 2 years। देयर आफ्टर दे सेड ये तकलीफ है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये कंट्रोवर्सी हो गई, वो कंट्रोवर्सी हो गई, कोविड आ गया, फिर कुछ पर्सनल कंट्रोवर्सीज आ गई, तो बोले हम किसी से बात नहीं कर रहे। कुछ समय तक आई बिलीव दे वर आल्सो, वन ऑफ देम वाज अरेस्टेड फॉर सम, यस, राज कुंद्रा वाज अरेस्टेड फॉर समथिंग एल्स। तो वो सारा विषय चल रहा था, तो कुछ ना कुछ बहाना करके आज देते, कल देते, आता करूँ, उदिया करूँ, परवा करूँ, डीलिंग टैक्टिक्स चल रही थी यूजिंग देयर ग्लैमर एंड इन्फ्लुएंस। फिर आप ईओडब्ल्यू को कब अप्रोच किया, कौन से साल में? फिर जब ईओडब्ल्यू ने पी शुरू की तो उसमें क्या कुछ निकला? पी में इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी डोंट हैव एक्सेस टू इट, बट जो हमारे एलिगेशंस थे वो सारे ईओडब्ल्यू ने वेरीफाई किए। काफ़ी टाइम दीपक जी एंड आवर अदर एसोसिएट्स हैव बीन टू ईओडब्ल्यू, वी हैव शोन टू ईओडब्ल्यू, एंड जो हमें पता लगा है कि बैंक स्टेटमेंट्स में सारा मनी ट्रेल है, बिकॉज दिस इज नॉट समबडी हु इज एलिजिंग कि मैंने कैश दिया या मैंने गोल्ड दिया या मैंने कोई चीज़ दी। ये 60 करोड़ रुपीस बाकायदा अगर आप FIR में देखेंगे, एक एक रुपए का UTR नंबर के साथ, ट्रांजैक्शन के साथ हमारे अकाउंट से उनके अकाउंट में गया हुआ पैसा है। सो उसके बाद वो पैसा कहाँ पूरा तरीके से रूट हुआ, यू नो टुडे देयर इज मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स लाइक फॉरेंसिक ऑडिट एक्सेट्रा, तो पूरा मनी ट्रेल जो है वो निकल के आ रहा है, एंड ईओडब्ल्यू विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट। ईओडब्ल्यू ने आपकी शिकायत पर जिस कंपनी में पैसे
से गए थे शिल्पा शेट्टी के, उस कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट करा है, उसमें क्या कुछ समझ में आया? That EOW is a better party to answer to you, of course. उसमें आपने लिखा है कि निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अगर समझना चाहें तो वो क्या है? जो हमें जितना पता है, and what we have understood is from our investigation and from our sources and resources through Mr. Deepak Kothari's personal resources and sources, that लॉट ऑफ उनको काफ़ी शायद प्राइवेट जेट्स के भी पेमेंट्स हुए हैं, गाड़ियों के पेमेंट्स हुए हैं, पार्टीज के पेमेंट्स हुए हैं, काफ़ी ऐसे पेमेंट्स हुए हैं, मेजरली साइफनिंग ऑफ हुई है, इंक्लूडिंग कंपनी अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए गए हैं, एंड कंपनी अकाउंट से पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, कुछ अदर सेलिब्रिटीज़ को भी पैसे पे किए गए हैं इससे। मैं इसी पार्ट को थोड़ा समझना चाहूँगा, मैं थोड़ा 2 मिनट लूँगा कि जिस तरह से आपके पास से पैसे 60 करोड़ रुपए लिए गए कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, जैसा कि शुरुआती लिखा है, इन्वेस्टमेंट दिखवाया गया, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल कंपनी के लिए ना करते हुए किस लिए किया गया, वो थोड़ा इलॉबरेट करिए। जो आप कह रहे हैं पार्टी, वो थोड़ा पार्ट इलॉबरेट करिए। प्राइवेट पर्पसेस के लिए किया गया है, खुद इस्तेमाल किया गया है, साइफन ऑफ किया गया है पार्टली। अब एग्जैक्टली कहाँ पे किया, किससे किया, ये तो जो जांच एजेंसी है EOW वो बुलाएंगे ना कि कहाँ ये पैसा गया, क्योंकि सारा पैसा बैंक से गया है, हमारे बैंक से उनके बैंक से गया है, वहाँ से कहीं और गया है, सो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन दिस। कंपनी के पैसों से पार्टी हुई? यस, हुई है, पार्टियाँ हुई है, प्राइवेट प्लेन्स के पेमेंट हुए हैं, अनेक चीज़ें हुई है, ऐसा हमारी जानकारी में, और ऐसा हमारे क्लाइंट दीपक कोठारी जी का एलिगेशन है, एंड जांच एजेंसी उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, और कुछ तथ्य उन्हें मिला होगा तभी उन्होंने FIR लिया है। किन धाराओं के तहत FIR ली है, और आगे का प्लान ऑफ एक्शन? आगे का प्लान ऑफ एक्शन, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम जितना लॉ में प्रावधान है टू गेट जस्टिस, कीपिंग सेलिब्रिटी, ऑल्दो इसमें डेफिनेटली सेलिब्रिटी स्टेटस यूज किया गया है टू misuse the celebrity status, to gain confidence, to influence with the celebrity status, and to cheat and deceive someone who was an innocent citizen, जो बेचारे innocent citizen को unnecessarily खुद का celebrity status, actor profession, fancy cars, fancy houses, fancy parties, ये सारा दिखा के उनको जासा गया है। But definitely law will take its course, everybody is equal before law, and every appropriate possible दीपक कोठारी जी ने कहा है, because he was fooled in, उनको जास के उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, सो ही वांट्स टू एक्सप्लोर एवरी पॉसिबल एंगल ऑफ लॉ एंड एंश्योर दैट जस्टिस इज सर्व्ड इन दिस मैनर, बिकॉज सच काइंड ऑफ लॉलेसनेस शुड नॉट बी अलाउड। थैंक यू। कैमरा आसिफ के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई।